नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद आर.के. में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के 8 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1 अग्नि चंद्राकर। वर्तमान में अग्नि चंद्राकर राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को लोक साधक साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सागर शर्मा को। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। कवि लोक साहित्य परिषद के तत्वाधान में रविवार को बिलासपुर के सभागृह में आयोजित सम्मान व विमोचन समारोह में देश भर के 108 साहित्यकारों को विभिन्न सम्मानों से अलंकृत किया गया। साथ ही साहित्यकारों की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इसी क्रम में राजिम के सागर शर्मा को कवि लोक साहित्य साधक सम्मान से अलंकृत किया गया तथा उनके द्वारा संपादित साझा कविता संग्रह कवि चेतना का विमोचन किया गया। ठीक, यह जो साहित्यकारों के सम्मान के लिए जो कार्यक्रम रखा गया वह बिलासपुर में हुआ, जिसमें पूरे देश भर से 108 साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। ठीक है, उसी क्रम में हमारे राजिम के जो साहित्यकार हैं सागर शर्मा, उनको कवि लोक साहित्य साधक सम्मान से अलंकृत किया गया। ठीक है, साथ ही उनके द्वारा जो कविता संग्रह है कवि चेतना, उसका विमोचन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भिलाई। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट 2023 में विविध गतिविधियों में अंबुजा विद्यापीठ रवान के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। ठीक है, ध्यान देंगे, यह जो हुआ आयोजन यह भिलाई में हुआ। इसमें आयोजित कनिष्ठ वर्ग एकल गान में प्रथम, समूह गान में प्रथम, वरिष्ठ वर्ग एकल गान व समूह गान में द्वितीय, निबंध प्रतियोगिता में प्रथम व चित्रकला प्रतियोगिता में अंबुजा विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त कर विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया। चयनित विद्यार्थी अगले स्तर में मुंबई में अपना हुनर दिखाएंगे। ठीक, अगला स्तर मुंबई में होगा। ठीक है, और जो अभी हुआ वो भिलाई में हुआ। ठीक है, तो भिलाई में जो राज्य स्तरीय अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट हुआ उसमें जो अंबुजा विद्यापीठ रवान, ये बलौदा बाजार के विद्यार्थी हैं, इन लोगों ने अपना मतलब ओवरऑल चैंपियन रहे। अभी ये मुंबई जाएंगे। ठीक है, नेशनल लेवल पे, अभी राज्य स्तरीय था। गौरतलब है कि विद्यालय के ही 10 विद्यार्थियों ने CBSE के ईस्ट जोन टूर्नामेंट में जूडो में जीत हासिल की है। इसमें प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले विद्यार्थी CBSE के राष्ट्रीय स्तर की जूडो प्रतियोगिता में भाग लेने नोएडा जाएंगे। ठीक है, तो ये जो खेल हो रहा है जूडो का CBSE के ईस्ट जोन, इसमें इस स्कूल के जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के प्लेयर्स हैं अब वो नोएडा जाएंगे नेशनल लेवल पे खेलने के लिए। और जो अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट 2023 में हुआ उसके लिए वो जाएंगे मुंबई। ठीक है, ध्यान देंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें। हमारा अगला प्रश्न है, अंबिकापुर बारवाडीह नई ब्रॉडगेज डबल रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो ये जो रेल लाइन है ना, ये नई ब्रॉडगेज डबल रेल लाइन है, नया बन रहा है ये, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 लगभग 200 किलोमीटर है ना। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं।
देश के सबसे ज़्यादा स्पीड वाले रेलखंडों में से अंबिकापुर बरवाडीह नई ब्रॉडगेज डबल रेल लाइन का अंतिम सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सर्वे कार्य पूर्ण होने के बाद अब रेलवे मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर बरवाडीह नई ब्रॉडगेज डबल रेल लाइन 199.98 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान देंगे, लगभग 200 किलोमीटर, ठीक, सरगुजा और बलरामपुर जिलों के अलावा झारखंड राज्य में गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों को कवर करेगी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो जिला कवर कर रही वो है सरगुजा और बलरामपुर, ठीक। इस रेल लाइन का 134.1 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ में और 65.88 किलोमीटर हिस्सा झारखंड में पड़ेगा। इस परियोजना के पूर्ण होने की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। नई रेल लिंक के निर्माण की लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, ठीक। इस रेलखंड पर ट्रेनों की अधिकतम स्वीकृत गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सेक्शन के अन्य खंडों की तुलना में यह अधिक गति देने वाला रेलखंड होगा। यह भारत के सबसे स्पीड वाले रेलखंडों में से एक है। अंबिकापुर अनूपपुर रेलखंड में यह सेक्शन शामिल होगा, ठीक है। तो ये अंबिकापुर अनूपपुर रेलखंड में यह सेक्शन शामिल होगा। वर्तमान में 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला सेक्शन है, जबकि झारखंड में बरवाडीह गढ़वा सोननगर खंड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वाला है। इस रेल लाइन को लेकर खास बात यह है कि भारत की आज़ादी से पहले मंजूरी दी गई थी, ठीक है, ध्यान देंगे, भारत के पहले आज़ादी के पहले मंजूरी दे दी गई थी। इस परियोजना को वर्ष 1947 में स्वीकृत किया गया। शुरुआत में सरनाडीह से बरवाडीह 79.4 किलोमीटर तक रेल लाइन का निर्माण 1947 में रेल बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1947 में शुरू कर दिया गया था। बरवाडीह से सरनाडीह तक कुछ पुलों को बनाने में समेत कुछ निर्माण कार्य पूरा हो गया था। जानकारी के मुताबिक वर्ष 1950 में इस रेल लाइन का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो आज़ादी से पहले मंजूरी मिली, 1947 में काम भी शुरू हुआ, लेकिन 1950 में बंद हुआ। इसके बाद इस आदिवासी इलाके को गुमनामी में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में पड़ने वाला यह इलाका अत्यधिक अविकसित है। शेष भारत से इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत खराब है। यह रेल लिंक कोयला ब्लॉक्स को भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए बहुत सारे इसके पॉइंट्स नोट किए हैं। ये अंबिकापुर बरवाडीह जो रेल लाइन है, आज़ादी के पहले कुछ इसका प्रोजेक्ट था जो कुछ समय तक बना लेकिन इनकम्प्लीट रह गया। अभी अंबिकापुर बरवाडीह जो नई ब्रॉडगेज डबल रेल लाइन है वो कंप्लीट होगा, जो लगभग 200 किलोमीटर का है, ठीक है, ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के कितने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों व नर्सों के लिए नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट NELS सेंटर बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 7। इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। प्रदेश के 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों व नर्सों के लिए नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सेंटर बनाया जाएगा। यह सेंटर नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर के अलावा सिम्स बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा व जगदलपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बनाए जाएंगे। इसकी मंजूरी केंद्र ने दे दी है। इन सेंटरों में इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के इलाज के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है।
तो इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के इलाज के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए ये सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2.70 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। मेक इन इंडिया के तहत केंद्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे सेंटर खोल रही है। ठीक है, तो ये जो सेंटर बनने वाला है ना, ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत है। छत्तीसगढ़ में 10 में से 7 मेडिकल कॉलेज में ये सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है छत्तीसगढ़ में 10 हैं, उसमें से 7 में बनेगा। कांकेर महासमुंद के मेडिकल कॉलेज में अभी स्वयं की बिल्डिंग नहीं बनी है। इसी तरह अंबिकापुर में हाल ही में नई बिल्डिंग बनी है, इसलिए अभी यहाँ सेंटर नहीं बनेगा। कॉलेज प्रबंधन ने डीएमई को पत्र लिखकर सेंटर बनाने में रुचि नहीं दिखाई। छत्तीसगढ़ में 10 जो सरकारी कॉलेज हैं मेडिकल के, उसमें 7 जगह में बन रहे हैं, और जो हाल ही में नया 3 जगह खुला है। ठीक है, कांकेर महासमुंद और अंबिकापुर में हाल ही में बिल्डिंग बनी है, और कांकेर महासमुंद में बिल्डिंग नहीं है, इस वजह से यहाँ नहीं बन रहा है। चिकित्सा विभाग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह सेंटर 405 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। डीएमई डॉक्टर विष्णु दत्त का कहना है कि स्किल सेंटर डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे उन्हें इमरजेंसी में आए गंभीर मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। इस सेंटर में सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सीएचसी, पीएचसी के इमरजेंसी में लगे डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण मिलेगा। इसकी अवधि 5 से 7 दिन की होगी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 10 का खिताब के विजेता कौन से जिले से हैं? ठीक है, हाल ही में इंडियाज़ गॉट टैलेंट का 10वां सीजन का खिताब जो जीता है वो कौन से शहर से? 4 ऑप्शन हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 नारायणपुर। इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 10 का खिताब जीतकर मुंबई से रायपुर पहुंचे अबूझमाड़ के मल्लखंभ खिलाड़ियों का लोगों ने स्वागत किया। ठीक है, तो अबूझमाड़, ठीक है, जो नारायणपुर जिला में है, उसके जो मल्लखंभ खिलाड़ी हैं पुरुष वर्ग में, वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट 10 का खिताब जीत कर अभी जस्ट रायपुर पहुंचे हैं, है ना, मतलब हाल ही में ये विजेता रहे। दरअसल नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के रहने वाले बच्चों ने अपने हुनर से लोगों का दिल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। खिलाड़ियों ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट की ट्रॉफी को प्रदेश की जनता के नाम डेडिकेट किया है। मलखंभ के खिलाड़ियों ने प्यार और सपोर्ट के लिए लोगों को धन्यवाद किया। अब अबूझमाड़ की टीम अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में जाएगी। ठीक है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीतने के बाद अब अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में अपना जौहर दिखाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक्ट्रेस श्रद्धा तिवारी कौन से शहर से? 4 ऑप्शन हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 बिलासपुर। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। 3 नवंबर को जियो सिनेमा पर डेटिंग रियलिटी शो टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया की शुरुआत हो गई है। ठीक है, ध्यान देंगे, जियो सिनेमा पर एक डेटिंग रियलिटी शो आ रहा है टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया, जो 3 नवंबर से शुरू हुआ है। इसमें कई सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़। इसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली श्रद्धा तिवारी ने को भी शो का हिस्सा है। ठीक है, श्रद्धा फ्लाइट अटेंडेंट के साथ एक एक्ट्रेस हैं, ये एक्ट्रेस है, ध्यान देंगे कहाँ है वो देखते हैं। श्रद्धा तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू अगर तुम मिल जाओ मूवी के साथ की है। इसके अलावा श्रद्धा ने कुमकुम भाग्य, ये जादू है जीन का, एकता कपूर के सीरियल नागिन सीजन 5 में काम किया है। ठीक है, अगर आप सीरियल्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि श्रद्धा तिवारी कौन है। इसके साथ ही ब्रह्म राक्षस सीजन 2, प्यार तूने क्या किया सीरियल में काम किया है। श्रद्धा ने काफ़ी कम समय में बॉलीवुड के नामचीन हस्तियों के साथ स्क्रीन शेयर किया है। ठीक है, तो ये जो जितने सारे सीरियल्स किए हैं श्रद्धा तिवारी, ये
अभी ये रियलिटी शो में आ रही है, ठीक है, और ये बिलासपुर से है। अगला प्रश्न है, उत्पादन कंपनी ने प्रदेश में कितने स्थानों पर स्टोरेज पर आधारित संयंत्र लगाने की योजना बनाई है? ठीक है, तो ये बिजली उत्पादन से संबंधित है। 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 5। इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। उत्पादन कंपनी ने प्रदेश में 5 स्थानों पर पंप स्टोरेज पर आधारित संयंत्र लगाने की योजना बनाई है। कुल 7700 मेगावाट क्षमता वाले इन 5 संयंत्र का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी सेंट्रल की एजेंसी वेवकास को दी गई है। कहाँ कहाँ पर प्रस्तावित है संयंत्र? वो 5 जगह हैं। हसदेव बांगो बांध में, ठीक है, यहाँ 1200 मेगावाट का संयंत्र लगेगा। सिकासर जलाशय, यहाँ भी 1200 वाट का। डांगरी में, जो जसपुर में है, 1400 मेगावाट का। कीटपल्ली बलरामपुर में है, 1800 मेगावाट का। इसके बाद रौनी 2100 मेगावाट का, ठीक है। कुल मिलाकर 7700 मेगावाट का संयंत्र स्थापित होगा, ठीक है। तो 5 जगह में। हमारा अगला प्रश्न है, केंदई जलप्रपात कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कोरबा, ठीक। कोरबा में केंदई जलप्रपात है, वो केंदई नदी में, ठीक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की महिला हैंडबॉल टीम ने गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र को हराकर कौन सा पदक जीता? ठीक, तो हमारी महिला जो हैंडबॉल टीम है ना, वो 37वें राष्ट्रीय खेल में ना कांस्य पदक जीती महाराष्ट्र को हराकर, ठीक है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो प्रश्न के फॉर्मेट में नहीं है लेकिन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस्तर के चांदा मेटा एवं कालेपाल में पहली बार वोटिंग हुई, ठीक है। आज़ादी के बाद पहली बार वोटिंग हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद चांदा मेटा तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो चांदा मेटा और कालेपाले बस्तर क्षेत्र में आते हैं। धूर नक्सल इलाका है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर जिले का अंतिम गांव चांदा मेटा है। तुलसी डोंगरी की तराई पर बसे इस गांव को नक्सलियों का किला नाम से जाना जाता था। तो ये चांदा मेटा की बात हो रही है। एक समय कभी से नक्सलियों का किला माना जाता था, जहां आज वोटिंग हुई है। यहाँ नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर था। इस गांव में नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, इसलिए गांव में देश की आज़ादी के बाद किसी भी चुनाव में वोटिंग नहीं हुई थी, ठीक है। गांव के पोलिंग बूथ को दूसरे गांव में शिफ्ट किया जाता था। अगला है, बस्तर के 12 विधानसभा क्षेत्रों में 126 नए मतदान केंद्र बनाए गए। ये इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, जहां आज़ादी के बाद पहली बार मतदान हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है। आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और बस्तर में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। तो 126 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो आज पहली बार मतदान केंद्र बना, मतलब आज़ादी के बाद कभी वोटिंग नहीं हुआ था वहाँ। इससे पहले अति संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण मतदान केंद्र नहीं बनाए जाते थे। इनमें से ज़्यादातर केंद्रों पर 50% से ज़्यादा मतदान हुआ है, ठीक है। तो 126 नए मतदान केंद्र है और ऐसा है कि ज़्यादातर में 50% ज़्यादा वोटिंग हुआ है। अगला है, कोरबा जिले के विधानसभा क्षेत्र रामपुर के अधीन घने जंगल के बीच स्थित ग्राम बगधरी डांड की जनता को दोनों प्रमुख पार्टियों के वादों पर भरोसा नहीं है। गांव में रहने वाली अन्ना बेग बताती हैं कि देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। उनका गांव विकास की मुख्य धारा से दूर है। गांव में ना बिजली है ना सड़क, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, जो कोरबा जिले में है और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम बगधरी डंड आता है, ठीक है। 76 साल हो गए, अभी तक यहाँ बिजली पानी मतलब बिजली सड़क की व्यवस्था नहीं हुई है, इसलिए उनको किसी भी राजनीतिक पार्टी पे भरोसा नहीं है। इसके अलावा
नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चेमा की पहले दफ़े मतदान केंद्र बनाया गया। ठीक, तो मैंने बताया 126 नए मतदान केंद्र थे, उसमें से चेमा जो है वो नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये भी एक हिस्सा है उसका, जहाँ 446 मतदाता थे। ठीक, तो आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आगे मैं और भी अच्छे जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के उसको लेकर आऊँगा, और अच्छे जो एग्ज़ाम्स में कवर अप हो जाए उसके लिए और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाऊँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक, धन्यवाद।